हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस के बारे में। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस की प्राइवेटाइजेशन क्या है, क्यों एग्रीकल्चर सर्विस के एग्रीकल्चर के एक्सटेंशन सर्विस का प्राइवेटाइजेशन किया गया, उसके क्या महत्व हैं, क्या लाभ है, क्या हानियां हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि एग्रीकल्चर प्राइवेटाइजेशन होता क्या चीज़ है। प्राइवेटाइजेशन दैट मीन्स एक अम, ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें किसी प्रकार से भी गवर्नमेंट का ऑफिशियल इंटरफेरेंस ना हो। प्रोसेस ऑफ फंडिंग एंड डिलीवरिंग द एक्सटेंशन सर्विस बाय प्राइवेट इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स कॉल्ड प्राइवेट एक्सटेंशन। दैट मीन्स एक्सटेंशन सर्विस में किसी प्रकार का गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ना होके पूरी तरह से व्यक्तिगत प्राइवेट या किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का ही इसमें योगदान हो, तो उसको हम प्राइवेट एक्सटेंशन कहते हैं। प्राइवेटाइजेशन इज द एक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ और इंक्रीजिंग द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। जैसे कि मैंने पहले कहा, प्राइवेटाइजेशन में, प्राइवेट एक्सटेंशन सर्विस में गवर्नमेंट के किसी भी प्रकार का कोई भी ऑफिशियल इंटरफेरेंस नहीं होता, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। प्राइवेटाइजेशन दैट मीन्स होता है कि गवर्नमेंट ऐसा ऐसी एक्टिविटी जिसमें गवर्नमेंट का कोई रोल ना हो, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर का ही रोल हो। प्राइवेटाइजेशन इज द इंसिडेंस ऑफ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ओनरशिप ऑफ बिजनेस फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर टू द प्राइवेट सेक्टर। इसमें प्राइवेटाइजेशन में जो पब्लिक सेक्टर दैट मीन्स गवर्नमेंट के ऑनरशिप में, गवर्नमेंट के अंदर में जो भी बिजनेस, जो भी चीज़, जो भी बिजनेस गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं, उसका प्राइवेट सेक्टर में, बिजनेस सेक्टर में ट्रांसफ़र होना, वो प्राइवेटाइजेशन कहलाता है। एक्सटेंशन सर्विस इज सोलेली द act of private individual or organization where the decision of privatization solely rests with government implemented in license with private extension service provider। क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा सारी सर्विस एक साथ कर पाना मुश्किल नहीं है, इसीलिए इसका प्राइवेटाइजेशन जरूरी है। Privatization of agriculture extension service rendered in the area of agriculture and allied aspects by extension personnel working in private agencies or organizations, for which farmers are expected to pay a fee, and it can be viewed as supplementary or alternative to public extension service। एक्सटेंशन सर्विस, सबसे पहले तो एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस क्या होता है ये जानना जरूरी है। इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी हम बात कर लेते हैं कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस दैट मीन्स होता है एग्रीकल्चर से संबंधित जो तकनीक है, जो जानकारी है, वो पब्लिक तक, फार्मर्स तक पहुंचाना। गवर्नमेंट्स के द्वारा ये सारे जो कार्यक्रम है, जो एक्सटेंशन सर्विस है, वो भले प्रकार से ना किए जाने के कारण प्राइवेटाइजेशन इसका किया गया। ऐसे सर्विस जिससे कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एक्सटेंशन सर्विस है, जो कि प्राइवेट संस्था या प्राइवेट एजेंसी द्वारा, प्राइवेट संस्था या प्राइवेट एजेंसी द्वारा पब्लिक के लिए प्रोवाइड किया जाए, और पब्लिक या फार्मर उस एक्सटेंशन सर्विस का लाभ लेने के लिए जब कोई फी पे करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, उसको ही प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विस कहा जाता है। एक्सटेंशन सर्विस का प्राइवेटाइजेशन होने से पब्लिक एक्सटेंशन सिस्टम में कई प्रकार की बाधाएं होती हैं, कई प्रकार की इसकी हानियां हो सकती हैं, और कुछ
लाभ भी हो सकते हैं। इंडियन पब्लिक एक्सटेंशन सिस्टम कॉन्सेंट्रेटेड ऑन रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स रेदर देन हैविंग स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर फोकस, क्योंकि रूरल जो एक्सटेंशन सर्विस है मेनली एग्रीकल्चर बेसिस होता है रूरल एक्सटेंशन सर्विस। इसमें कई प्रकार की बाधाएं हो सकती हैं, पॉलिसी इशू हो सकते हैं, डिसअपॉइंटिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज भी हो सकते हैं। वीक पॉइंट ऑफ पब्लिक एक्सटेंशन सर्विस, पब्लिक एक्सटेंशन सर्विस के वीक पॉइंट कौन कौन से हैं? देन एक्सटेंशन वर्कर, फर्स्ट इज एक्सटेंशन वर्कर, फार्मर्स रेशियो, एक्सटेंशन वर्कर रेशियो फार्मर जो है उसका रेशियो 1:1000 का होना चाहिए। दैट मीन्स पर 1000 फार्मर के बीच में एक एक्सटेंशन वर्कर होना चाहिए। देन सेकंड इज इनएबिलिटी टू रीच ऑल फार्मर्स, सभी फार्मर्स तक पहुंच पाना एक्सटेंशन सर्विस एक्सटेंशन वर्कर के लिए संभव नहीं हो पाता। देन इन इफेक्टिव एक्सटेंशन सर्विस, क्योंकि सभी एक्सटेंशन वर्कर्स जो हैं वो योग्य पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पाते हैं एक्सटेंशन सर्विस प्रोवाइड करने में। नो नीड ऑफ असेसमेंट, वुमेन इन्वॉल्वमेंट इज़ लो, क्योंकि गांव में एक्सटेंशन सर्विस में या वर्क में वुमेन्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होता है। देन नीड ऑफ प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन जो है क्यों आवश्यक है एक्सटेंशन सर्विस में? इंडियन एग्रीकल्चर इज सेल्फ रेलिएंट इन फूड प्रोडक्शन। देन आउट ऑफ 1,10,000 एक्सटेंशन स्टाफ ऑफ whom around 20% आर ग्रेजुएट्स, सिर्फ 20% ही ग्रेजुएट हैं। लगभग 1 लाख एक्सटेंशन स्टाफ में से सिर्फ और सिर्फ 20% ही ग्रेजुएट हैं। देन लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी, एक्सटेंशन जो है लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी की जो गवर्नमेंट जो एक्सटेंशन सर्विस है उसमें लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी के यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें अगर प्राइवेटाइजेशन होने पे हाई कॉस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा सकता है। देन नेक्स्ट इज एक्सटेंशन स्ट्रेटजीज फॉर 21st सेंचुरी, 21st सेंचुरी के एक्सटेंशन स्ट्रेटजी कौन कौन से हो सकते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा अपनाए जा सकते हैं या जिसका फ़ायदा लिया जा सकता है। देन द प्राइमरी गोल ऑफ गवर्नमेंट इज़ टू मेंटेन फूड सिक्योरिटी, क्योंकि ग्रामीण किसान मेनली फूड सिक्योरिटी को पहले प्राथमिकता देते हैं। सो प्राइमरी गोल गवर्नमेंट का होना चाहिए फूड की सिक्योरिटी। देन India is the process of privatizing its input system to improve farmer access to purchase inputs and to create a more efficient input supply system। क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीज़ों पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, अगर पूरी तरह से प्राइवेट कर दिया जाए, प्राइवेटाइज कर दिया जाए तो उस कंडीशन में फार्मर्स का स्टेटस काफ़ी हद तक सुधर सकता है। Concept of privatization, the privatization of extension referred to service rendered in rural area and allied aspects of extension personnel working in private agencies or organization for which farmers are expected to pay a fee, and it can be viewed as supplementary or alternative to public extension service। देन प्राइवेटाइजेशन अप्रोचेस, प्राइवेटाइजेशन में कौन कौन सी चीज़ को अप्रोच किए जाते हैं? देन शेयर क्रॉपिंग सिस्टम, आपस में शेयर करके आपस में मिलजुल के क्रॉपिंग करना। विलेज एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्ट, पब्लिक एक्सटेंशन थ्रू प्राइवेट डिलीवरी एंड सर्विस फॉर वाउचर्स। In India, more than 70% of operational farm holding are small and marginal, and 70% of net sown area is rain-fed। चूँकि इंडिया कृषि प्रधान देश है, यहाँ बहुत सारे किसान जो है गरीब हैं, उनके पास कम ज़मीन है, यहाँ पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बहुत ही कम ज़मीन है। पॉपुलेशन डेंसिटी अधिक होने के कारण पर फार्मर जो है हर फार्मर या तो स्मॉल
फार्मर है, स्मॉल फार्म होल्डिंग फार्मर्स हैं या फिर मार्जिनल फार्मर्स हैं। कोई भी लार्ज फार्मर के कैटेगरी में बहुत ही कम ही हैं जो आते हैं। सो इनका जो नेट सोइंग एरिया है, दैट मीन्स इंडिया का जो नेट सोइंग एरिया है, नेट कल्टिवेबल एरिया है, उसमें 70% भी रेनफेड है, वर्षा आधारित है। Susceptibles to external vagaries where farmers are mostly small and marginal working in resources poor and risk situation with poor infrastructure and institutional support. So the scope of privatization is limited. इंडिया में इतना कम छोटे छोटे फार्मर्स होने के कारण प्राइवेटाइजेशन में काफ़ी हद तक परेशानियां हो सकती है। Introducing share cropping system, giving partnership and more responsibility to private sectors and NGO. अगर प्राइवेटाइजेशन को अपनाना है तो उसके लिए शेयर क्रॉपिंग सिस्टम अपनाना ज़रूरी है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोग्राम यूजिंग प्राइवेटाइज्ड सर्विस प्रोविज़न। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोग्राम जो है, जो कि प्राइवेटाइज्ड सर्विस प्रोविज़न के अंतर्गत है, एग्जाम्पल है उसके एग्री क्लिनिक्स, एग्री बिजनेस सेंटर्स एट्सेट्रा। एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस जो सेंटर्स हैं वो प्राइवेटाइज्ड एक्सटेंशन प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं। एग्री बिजनेस इनिशिएटिव्स इन इंडिया एट्सेट्रा। फेवरेबल फैक्टर्स फॉर प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इन इंडिया, that is technological advancement in the areas of communication information technology. The next is opening out of public research and educational institutes to part with the technologies. Then next one is changing cropping trend and emergence of contract farming. So बढ़ते इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी बढ़ते जा रहे हैं। सो दैट क्रॉपिंग ट्रेंड्स जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के रूप में बढ़ रहे हैं। नीड टू अर्न मोर फ्रॉम स्मॉलर होल्डिंग, लॉस ऑफ credibility in the existing extension system and inability of the public extension system to reach the large target. Then strength of private extension system, private extension system की क्या क्या strength हो सकते हैं? More demand driver rather than supply driven, more demand driver demand driven than supply driven. High quality of service in terms of satisfying information needs of client. क्लाइंट को प्राइवेट एक्सटेंशन सिस्टम में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। provides for an information mix and choices available to farmers. क्योंकि प्राइवेटाइजेशन होने पे, प्राइवेट सेक्टर होने पे सभी अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। सो इसमें अधिक इंफॉर्मेशन फार्मर्स के अकॉर्डिंग मिल सकते हैं। इन्हेंसमेंट एफिशिएंसी ऑफ स्टाफ, स्टाफ के एफिशिएंसी का भी इन्हेंसमेंट हो सकता है। स्टाफ जो है अधिक एफिशिएंसी के साथ में अधिक अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करते हैं। एश्योर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ द क्वालिटी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, more effective because farmer can select an advisor who is the best able to help. क्योंकि फार्मर्स अपना एडवाइज़र खुद सेलेक्ट करते हैं। सो इसमें फार्मर्स के अकॉर्डिंग और अच्छे से फार्मर्स इसमें खेती अच्छे तरीके से खेती कर सकते हैं। हेल्दी कंपटीशन अमंग सर्विस प्रोवाइडर विल लीड टू बेटर क्वालिटी एंड लोअर कॉस्ट फॉर service. Then concentrate on area having favorable physical environment, more face-to-face contacts, increased dependence of farmers and hence exploitation, no education role, deprivation of small farmers, hamper and
फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।